नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। आनंद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। उसे 6 अंकों में महीने का वेतन मिलता है। बेंगलोर की एक आलीशान सोसाइटी में 4 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं। आनंद की पत्नी अमिता होम मेकर है। आनंद की 2 बेटियां हैं, रिया और रुचि। जब कंपनी 6 अंकों में वेतन देती है तो कोशिश करती है कि कर्मचारी से 24 घंटों में 25 घंटों का काम करवाए। आनंद को भी अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑफिस का काम उसके साथ घर भी आता है। उसे 15-16 घंटे अपने ऑफिस का काम करना पड़ता है। घर पर आने के बाद वह इतना थक जाता है कि चाह कर भी अमिता की घर के काम में कोई मदद नहीं कर पाता। अमिता को वैसे केवल खाना बनाना होता है, जो कि उसका शौक भी है, क्योंकि बाकी घर के सभी कामों के लिए घरेलू सहायिका आती है। वीकेंड पर तो आनंद अमिता और बच्चों को हमेशा बाहर लेकर जाता है। वीकेंड पर तो अमिता को खाना भी नहीं बनाना होता, बाकी दिन भी बाहर से कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगवा ही लेते हैं। आनंद अमिता की हर ख्वाहिश पूरी करता है। आनंद अमिता का पूरा सम्मान करता है। उसने अमिता को कभी भी होम मेकर होने के लिए कोई ताना नहीं मारा। वह अमिता को प्रति माह 20,000 घर खर्च के अलावा भी देता है, जिसका उससे कोई हिसाब नहीं लेता। लेकिन अमिता अक्सर आनंद की मम्मी को फ़ोन पर यही कहती है कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, घर का कोई काम नहीं करते हैं। आनंद की मम्मी सुषमा जी खून के घूंट पीकर रह जाती हैं। जब भी वह बेंगलोर आती हैं तब भी अमिता की यही शिकायत रहती है। लेकिन आनंद को यह समझ नहीं आता कि अमिता केवल खाना बनाने में इतना थक क्यों जाती है। वह तो खुद ही 15-16 घंटे काम करता है। ऑफिस में काम का इतना दबाव है, इतनी जिम्मेदारी है, तभी तो इतनी सारी सैलरी मिलती है। वह घर के कामों में कैसे मदद करे। जब से अमिता से शादी हुई है तब से ही सुषमा जी और आनंद अमिता की यही शिकायत सुनते आ रहे हैं। इस बार तो अमिता की मम्मी ने भी सुषमा जी को बोल दिया कि आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। घर का काम करते करते अमिता अकेले थक जाती है। सुषमा जी खुद भी बहुत मेहनती महिला थी। उन्होंने अपने पति की सीमित तनख्वाह में अच्छे से घर चलाया था। बाहर काम नहीं करती थी, लेकिन घर पर रहकर बहुत किफ़ायत से चलती थी। उन्होंने अजमेर में अपना एक अच्छा सा घर बनवा लिया था। बेटे और बेटी की बढ़िया से शादी कर दी थी। उन्होंने और उनके पति ने मिलकर गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलाई थी। सुषमा जी के पति का वेतन इतना भी नहीं था कि अमिता के जैसे घरेलू सहायिका रख सके। इस बार जब सुषमा जी बेंगलोर आई तो अमिता ने फिर वही शिकायत की। इस पर सुषमा जी ने आनंद के सामने ही अमिता से कहा कि अमिता, तुम एक नौकरी ढूंढ लो, तुम घर का खर्चा चलाओ जैसे आनंद चला रहा है। आनंद नौकरी छोड़ देगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आनंद घर संभाल लेगा। जब ऑफिस में 15-16 घंटे काम कर सकता है तो वह घर भी संभाल लेगा। तुम्हें घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अमिता को सुषमा जी के ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। अमिता यह अच्छे से जानती थी कि उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो सैलरी कहाँ 6 अंकों में होगी। अगर आनंद ने सही में नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा। बेटा क्या सोचने लगी। आज ही अपना वो क्या कहते हैं आनंद, हाँ, रिज्यूम बना लो और नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं यहीं हूँ। नौकरी मिलने के बाद आनंद को घर संभालना सिखाने के लिए भी रुक जाऊंगी, सुषमा जी ने कहा। वो मम्मी जी, अमिता हकलाते हुए बोली। वो क्या बेटा, आनंद को इस लायक बनाया है कि वह तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसके पास समय नहीं होता, इसीलिए वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। क्या वह ऑफिस से आकर टीवी के सामने बैठ जाता है, सुषमा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, इनफैक्ट देर हो जाने पर ये तो कई बार अपना डिनर भी खुद से गर्म करके खा लेते हैं। अमिता ने बोला, वही तो बेटा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम घर देखो और उसे बाहर करने दो। आनंद ने या मैंने कभी तुम्हारी मम्मी से या तुमसे यह शिकायत की है कि आपने अपनी बेटी को 4 पैसे भी कमाने नहीं सिखाए। आनंद काम करते करते थक जाता है। सारी जिम्मेदारी आनंद ही क्यों उठाए।
नहीं ना बेटा, जब हम तुम्हें तुम जैसी हो वैसे ही खुशी खुशी स्वीकारते हैं तो तुम भी स्वीकार करो। समानता का अर्थ है एक दूसरे के कामों का सम्मान करना, एक दूसरे की मजबूरी को समझना, सुषमा जी ने कहा। मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ, अब आपको कभी उल्हाना नहीं दूंगी। नौकरी नहीं करनी मुझे, वह आनंद को करने दीजिए, अमिता ने कहा। चलो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, सुषमा जी ने कहा। हमेशा पुरुष ही गलत हो यह जरूरी नहीं, कभी कभी स्त्रियां भी गलत हो सकती हैं। हाँ तो दोस्तों, क्या सुषमा जी ने अपनी बहू को सही समझाया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।